Dear students, and welcome to the video on fundamental of electrical engineering. Subject code is 22212. Today we have discussed about the unit number 5, that is the electromagnetic induction, and subtopic is Faraday's law and Lenz law. लास्ट लेक्चर में हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये पढ़ा था। अभी उसी के बेसिस पे हम फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ ये टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 में। First of all, we discuss summary of previous video. We learn Fleming right hand rule and identify the thumb indicate direction of motion, first finger indicate the direction of magnetic field and second finger indicate the direction of EMF or current. लास्ट वीडियो में हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ा था, शायद सभी को अच्छे से याद हो गया होगा। उसमें हमें द थंब इंडिकेट करता है द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड फर्स्ट फिंगर इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकंड फिंगर इंडिकेट करता है ईएमएफ और करंट। तीनों जो फिंगर है, देयर आर 3 फिंगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों फिंगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं एंड तीनों फिंगर में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अभी ये वीडियो में हमें देखना है फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ, उसके कोर्स आउटकम्स। यूज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट टू सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, लर्निंग आउटकम्स। After watching this video, we will able to understand basic knowledge of Faraday's law and Lenz law and identify the equation of Faraday's law and Lenz law. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ा था, उसी के बेसिस पे हमें फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ पढ़ना है। तो फैराडेज लॉ होता क्या है, तो हम देखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज ये भी साइंटिस्ट का नाम है। फैराडेज साइंटिस्ट ने ये दोनों अपने स्टेटमेंट दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो फैराडेज लॉ में 2 स्टेटमेंट होते हैं। फैराडेज लॉ में 2 लॉ होते हैं। तो फर्स्ट लॉ बोलता है फैराडेज फर्स्ट लॉ, the first law state that whenever the magnetic lines of force, यानी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स लाइन्स या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स, लिंकिंग विथ अ कॉइल और कंडक्टर चेंजेस एंड EMF gets induced in the coil or conductor. Such an EMF is present as this change is taking place. Faraday's second law. Whenever a conductor cuts or is cut by the magnetic flux, an EMF is induced in the conductor, the magnitude of which is proportional to the rate at which the conductor cuts or is cut by the magnetic field. शायद ये पढ़ने से आपको समझ में नहीं आया होगा, हम डायग्राम के द्वारा इसे पढ़ते हैं। फैराडेज के कितने स्टेटमेंट है, 2। कितने लॉ है, तो 2। फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन ऑफ फोर्स लिंकिंग विथ अ कॉइल और कंडक्टर चेंज एंड EMF गेट इंड्यूस्ड इन द कॉइल और कंडक्टर। इन शॉर्ट, अच्छा सॉरी, ये हमने फर्स्ट लॉ में पढ़े हैं। अभी देखिए, ये है डायग्राम। यहाँ पर आपको 2 मैग्नेटिक पोल दिख रहे हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये क्या है, ये है हमारा कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स लाइंस कैसे फ्लो होते हैं, कैसे ट्रांसफर होते हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। लेकिन यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, सॉरी यहाँ पर क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर ये लाइंस के साथ यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ परपेंडिकुलर है कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्सेस नॉर्थ टू साउथ फ्लो हो रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में हमने ये कंडक्टर रखा रहता था तो ये क्या होता था, मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ पैरेलल। लेकिन
ये जो कंडक्टर की डायरेक्शन है ये कैसी है, परपेंडिकुलर है ये मैग्नेटिक लाइन के साथ। मतलब जब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होते हैं तब ये जो रॉड है, ये जो कंडक्टर है या फिर कॉइल है, उसे क्या करते हैं, कट करते हैं। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्टर को कट करते हैं तब यहाँ पर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस। यहाँ पर दिख रहा है आपको लिखा हुआ, क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस। तो ये जो प्रोसेस है, जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन है, मैग्नेटिक फ्लक्सेस है, फ्लो होते हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एंड जब ये कॉइल या फिर कंडक्टर को कट करते हैं तब यहाँ पर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। यही बोलता है फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्या यही यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट लॉ स्टेट दैट व्हेनेवर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंकिंग विथ अ कॉइल और कंडक्टर, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्सेस है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है, ये क्या होते हैं, लिंक होते हैं कंडक्टर के साथ एंड कंडक्टर को कट करते हैं एंड वहाँ पर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फैराडेज सेकेंड लॉ, a conductor cuts or is cut by the magnetic flux and EMF is induced in the conductor, the magnitude of which is proportional to the rate at which the conductor cuts or is cut by the magnetic field. In short, the second law can be stated as the magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux linkage. मतलब ये जो ईएमएफ है यहाँ पर इंड्यूस हो रहे हैं, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये जो लाइंस है, मैग्नेटिक लाइंस है जो फ्लो हो रही है नॉर्थ पोल टू साउथ फ्लो, ये कितने क्वांटिटी में हो रही है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन फ्लो होंगी, मैग्नेटिक फोर्स लाइन अगर फ्लो होंगी तो वहाँ पर ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होंगे। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन ही कम है तो वहाँ पर ईएमएफ भी इंड्यूस कम प्रोड्यूस होंगे, बराबर है। तो यही बोला है कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग फ्लक्स लिंकेज। क्लियर है। फ्लक्स लिंकेज का एक फॉर्मूला है, फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला होता है फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ, E is equal to N into d phi by dt, यूनिट होता है वोल्ट। EMF का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। वेयर d phi by d phi यानी क्या होता है, द चेंज इन फ्लक्स, dt यानी होता है द करस्पॉन्डिंग चेंज इन टाइम, एंड d phi by dt होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये जो फ्लक्सेस फ्लो हो रहे हैं यहाँ पर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यही क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये है आपका फैराडेज लॉ। क्लियर है। नेक्स्ट है लेंस लॉ। अभी लेंस लॉ क्या होता है, ये जो लेंस लॉ है ये टोटली डिपेंड होता है फैराडेज लॉ के ऊपर। अगर आपको फैराडेज लॉ अच्छे से समझा है तो लेंस लॉ भी अच्छे से समझेंगे। क्या बोला है, दिस रूल वॉज सेड बाय द जर्मन साइंटिस्ट हेनरिच लेंस। स्टेटमेंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is always such that it will set up current to oppose the basic causes responsible for inducing the EMF. In other words, the induced EMF will always oppose the cause behind its production. This is represented mathematically by a negative sign in the expression for the induced voltage. जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था फैराडेज लॉ का, क्या पढ़ा था, E इज इक्वल टू एन इंटू डी फाई बाई डी टी, यूनिट होता है वोल्ट। वो जो मैथमेटिकली इक्वेशन था फैराडेज लॉ में, वही इक्वेशन को हम लेंस लॉ में निगेटिव साइन इंडिकेट करते हैं। वो क्यों, क्या लिखा है यहाँ पर, दिस इज रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली बाय अ नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड EMF। तो
क्या एक्सप्रेशन हो गया, E इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी, यूनिट इज वोल्ट। नोट करके सभी को याद रखना है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इंड्यूस EMF अपोज द कॉज प्रोड्यूस इट। जो EMF इंड्यूस हो रहे हैं उसे हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं, क्योंकि वो क्या इंडिकेट करता है, इंड्यूस EMF अपोज द कॉजेस प्रोड्यूसिंग इट। मतलब the induced EMF will oppose the causes behind its production। क्या प्रोड्यूस करता है वो, जो भी इक्वेशन है आपका फैराडेज लॉ का, वहाँ पर क्या होता था, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कंडक्टर को कट करते हैं, अगर कट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है। EMF इंड्यूस होता था फैराडेज लॉ में, तो हम क्या इक्वेशन लिखते थे, E इज इक्वल टू एन इंटू डी फाई बाई डी टी, यूनिट इज वोल्ट। लेकिन यहाँ पर जो EMF इंड्यूस हो रहा है, अगर उसे अपोज कर रहा है, जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको अगर अपोज कर रहा है EMF को, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, निगेटिव साइन मेंशन करते हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, लेंस लॉ में इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी, एंड यूनिट सेम रहेगा वोल्ट। क्लियर है। तो ये दोनों था अपना फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ। उसके ऊपर आपको कुछ 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि हमेशा MSBT के एग्जाम में आते हैं, 4 मार्क्स के लिए, नहीं तो फिर 2 मार्क्स के लिए। तो असाइनमेंट क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्टेट फैराडेज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, एंड सेकेंड क्वेश्चन स्टेट लेंस लॉ। प्रोग्राम आउटकम मैपिंग, PO टॉपिक है फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ। ये जो फैराडेज लॉ एंड लेंस लॉ है, इसमें कौन से PO सेटिस्फाइड होते हैं, दैट इज द PO नंबर 1 बेसिक नॉलेज, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO8, PO9, PO10 एंड PSO2 2। इतने जो प्रोग्राम आउटकम्स हैं सेटिस्फाइड होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझा होगा, फैराडेज लॉ लेंस लॉ अच्छे से समझा होगा। तो ये दोनों आपको लॉज अच्छे से याद करना है, उसके इक्वेशन याद रखना है, और इसके जो क्वेश्चंस दिए, असाइनमेंट क्वेश्चन दिए हैं, वो सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो ऑन स्टैटिकल एंड डायनेमिकल इंड्यूस EMF।